Hello students, today we will continue our previous class. In previous class, we have studied about the nomenclature of aliphatic amines. So today we will study about the nomenclature of aromatic amines. In the nomenclature of aromatic amines, we have to apply some common rules to write the common name and IPSC name of amines. So let's start from the first topic and from the first question, and that is I have written here. सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे इसके कॉमन सिस्टम के रूल्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसके कॉमन सिस्टम के कुछ रूल्स है, उस रूल्स को मैं बता देती हूँ आप लोग को, उसके बाद फिर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट में है कि इन कॉमन सिस्टम एमीन्स आर नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स एमीन टू द नेम ऑफ द एराइल ग्रुप। यानी कि कॉमन सिस्टम में जब भी हम लोग एमीन्स का नेमिंग करते हैं तो हम लोग उसमें एक सफिक्स एमीन को ऐड करते हैं, किसके साथ? एराइल ग्रुप के साथ, ठीक है। और दे में ऑल्सो बी नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन दैट इज़ एनिलीन। और इनको जो है और भी कैसे हम लोग नेमिंग कर सकते हैं कि ये डेरिवेटिव्स है सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन के, जो क्या है? दैट इज़ एनिलीन। जैसे कि अगर ये मैंने यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जैसे हम लोग लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसके कॉमन नेम में क्या यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग को पता ही है कि व्हेन NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग देन इट इज़ कॉल्ड एज एनिलीन। इसको हम लोग एनिलीन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ और, जैसे इस कंपाउंड में है कि इसमें हम लोग का क्या अटैच है? ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है? तो ऑर्थोमिथाइल एनिलीन लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऑर्थोमिथाइल बेंजीना एमीन लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसके कॉमन सिस्टम के ये रूल्स हुए। अच्छा, IPSC सिस्टम के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो IPSC सिस्टम के रूल्स है कि इन IPSC सिस्टम द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन, जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन हुआ, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ बताया कि सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन मीन्स क्या है? दैट इज़ एनिलीन। अगर सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन एनिलीन है तो उसको हम लोग बेंजीना एमीन बोल सकते हैं। किस सिस्टम में? IPSC नेम में। जब हम लोग उसका IPSC नेम लिखेंगे तो उसमें हम लोग उसमें क्या लिख सकते हैं? बेंजीना एमीन लिख सकते हैं। एंड अदर एमीन्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीना एमीन। और अगर अदर एमीन को हमको लिखना होगा तो वो क्या हो जाएंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीना एमीन। जैसे यहाँ मिथाइल अगर अटैच है तो हमको लिखना होगा तो 2-मिथाइल बेंजीना एमीन। इट्स IPSC नेम इज 2-मिथाइल बेंजीना एमीन। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर के ये दोनों सिस्टम के रूल्स है, कॉमन सिस्टम के लिए और IPSC सिस्टम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ बेंजीन रिंग बनाया है और उसमें NH2 अटैच किया है, तो इट्स कॉमन नेम इज, इसका कॉमन नेम जो है वो क्या हो जाएगा? इट इज़ एनिलीन। इट्स कॉमन नेम इज एनिलीन, ठीक है। लेकिन जब हमको इसका IPSC नेम लिखना होगा तो इट्स IPSC नेम अगर हम लोग इसका लिखना चाहें तो इट्स IPSC नेम इज हो जाएगा ये बेंजीन। E का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और उस प्लेस पे क्या अटैच हो जाएगा? ठीक है, बेंजीना एमीन। अब इसका हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें NH2 है और आप लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्या अटैच है? इट इज़ CH3। यानी कि ये पोजीशन जो होता है, इस पोजीशन को मैंने पहले ही बताया, इट इज़ ऑर्थो पोजीशन, इट इज़ मेटा पोजीशन एंड इट इज़ पारा पोजीशन। तो इट्स कॉमन नेम इज, इसका कॉमन नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑर्थो टॉल्विडीन, ठीक है। इट्स कॉमन नेम इज ऑर्थो टॉल्विडीन। अब इसका हमको IPSC नेम लिखना है, तो ये पोजीशन जो है ये किस पोजीशन पे है? सेकंड में। और ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप। तो इट्स IPSC नेम इज 2-मिथाइल बेंजीना एमीन, ठीक है। यानी इट्स कॉमन, इस कंपाउंड में इट्स कॉमन नेम इज टॉल्विडीन एंड
ऑर्थोटोल्विडिन एंड इट्स आईपीएसी नेम इज 2-methyl बेंजीनाइविन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसी तरह से देखिए NH2 है और CH3 है, लेकिन ये पोजीशन जो है ये पोजीशन चेंज हो गया, क्योंकि इस पोजीशन में था कि ऑर्थो में था, इस पोजीशन पे है कि ये किस पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, तो इट्स नेम इज क्या हो जाएगा, ये मेटा-मिथाइल metatolvidine. It is metatolvidine and its IPSC name is 3-methyl 3-methyl बेंजीनाएमीन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये पोजीशन देखिए चेंज होते जा रहा है, इसमें मेटा पोजीशन में था, इट्स पारा पोजीशन, तो इट इज़ पारा-टोल्विडीन एंड यहाँ पे ये क्या है, तो ये फोर्थ पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा 4-methyl बेंजीनाएमीन। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये एरोमेटिक एमीन्स, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये एरोमेटिक एमीन्स है, इनका हम लोग कॉमन नेम और आईपीएससी नेम कंप्लीट कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग का एरोमेटिक और एलिफैटिक एमीन्स के नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गए। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द जनरल मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग को करना है, किससे करना है, एमीन्स का प्रिपरेशन करना है, और वो किससे करना है, फर्स्ट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट जो हम लोग का प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन है क्या, एल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए सबसे फर्स्ट तो हम लोगों को जानना होगा उसके स्टेटमेंट को, कि उसके स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। तो उसके स्टेटमेंट में आप लोग लिख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक अमोनिया to form a mixture of प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। एल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। इफ अमोनिया इज यूज्ड इन एक्सेस, प्राइमरी एमीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर हम लोग अमोनिया को एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो हम लोग का जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, प्राइमरी एमीन। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग इसके रिएक्शन को करते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन में बोला गया है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड, यानी कि सबसे फर्स्ट हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे। अब 3 चैप्टर्स में आप लोगों ने स्टडी किया है तो जान चुके हैं कि अल्काइल हैलाइड इज RX प्लस विच इज़ रिएक्ट विथ अल्कोहलिक अमोनिया, यानी कि अमोनिया के साथ। द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3 एंड इट इज़ अल्कोहलिक। ये क्या है, अल्कोहलिक है। कितने टेम्परेचर में इसको बोला जा रहा है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर में होगा 373 केल्विन में। ठीक है, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि अल्काइल हैलाइड, इट इज़, यहाँ पे हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड लिया और ये क्या है, ये इट इज़ अमोनिया है, ये अमोनिया है, और एट 373 केल्विन में देन इट फॉर्म एमीन, यानी कि ये क्या बनाएगा, एमीन बनाएगा, RNH2। ठीक है, प्लस यहाँ ये अल्कोहलिक हम लोग ले रहे हैं और एक्सेस क्वांटिटी में है, 2NH3 हम लोग यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, NH4X, यानी कि इट इज़ अमोनियम हैलाइड। यानी ये जो प्रोडक्ट हुआ ये प्रोडक्ट आपका बन गया एमीन और प्लस में ये आपका बन गया अमोनियम हैलाइड, यानी जिसका हम लोग को प्रिपरेशन करना था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसी में अगर हम लोग दूसरे कंपाउंड को लेकर रिएक्शन करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि C2H5Br प्लस 2NH3 अल्कोहलिक एट कितना में 373 केल्विन, then which product is formed, then C2H5NH2 plus NH4Br बच गया यहाँ, NH4Br। ठीक है, मीन्स जो है यहाँ पे हम लोगों ने when ethyl bromide is react with alcoholic ammonia at 373 Kelvin, then ethylamine is formed and our side product is ammonium
ब्रोमाइड। तो ये हम लोगों का फर्स्ट प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग सेकेंड प्रिपरेशन करते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन जो है हम लोग का, वो देखिए वो एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। और वो कौन सा नेम रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेम रिएक्शन। जितने भी नेम रिएक्शन हो रहे हैं उनको आप लोग अच्छे से स्टडी करिए। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में होता क्या है कि व्हेन प्राइमरी एसिड, इसके स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन प्राइमरी एसिड एमाइड्स ऑन रिएक्शन विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कालीज एट अबाउट 343 केल्विन गिव प्राइमरी एमीन्स। यानी कि जब प्राइमरी एसिड एमाइड का हम लोग रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करते हैं? Br2 के साथ। किसके प्रेजेंस में? एल्कालीज। एल्कालीज मीन्स NOH या KOH एट अबाउट 343 केल्विन गिव प्राइमरी एमीन्स। देन क्या हम लोग का कौन सा प्रिपरेशन होता है? किस चीज़ का? एमीन्स का, क्योंकि हम लोग एमीन्स का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को लेना होगा इसमें एसिड एमाइड, यानी कि RCONH2। ये हम लोगों ने एमाइड लिया विच इज़ रिएक्ट विद Br2, यानी कि Br2 के साथ रिएक्शन किया। किसके? और क्या चीज़ हम लोग इसमें लेंगे? एल्कालीज, यानी कि KOH लेते हैं। कितना टेम्परेचर है? 343 केल्विन टेम्परेचर है। तो इसमें हम लोग को प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट तो बनाना है RNH2। तो ये हम लोग का RNH2 बन गया। प्लस और इसमें क्या है? 2Br है। K तो एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2 अगर ले ले तो, और H तो हो जाएगा 2KBr। 4 यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं, तो प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। तो ये हम लोग का मेन प्रोडक्ट बन गया NH2। NH2 इज़ द मेन प्रोडक्ट। यही हम लोग को बनाना था, यानी इसी का प्रिपरेशन करना था। तो ये हम लोग का एमीन का प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक रिएक्शन करें तो इट इज़ जैसे ये CH3CONH2 विच इज रिएक्ट विद Br2 एंड alkalis एट 343 केल्विन। कितने केल्विन में? 343 केल्विन में। देन इट फॉर्म्स CH3NH2 प्लस 2KBr, क्योंकि यहाँ पे 4K है, 2K हम लोग यूज़ कर लिए, प्लस K2CO3 प्लस आपके पास हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन है, यानी कि 2H2O। यानी कि ये देखिए ये हम लोग का मेन प्रोडक्ट जो हम लोग को बनाना था, इसी का प्रिपरेशन करना था एमीन का। तो ये हम लोगों ने एमीन का प्रिपरेशन कर लिया। तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2 प्रिपरेशन किया, ठीक है, और हम लोग ने कुछ नॉमेनक्लेचर्स के क्वेश्चन किए। तो आज हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। In next class, we will study about some others name reactions, and also we will study about the chemical properties and the physical properties of amines. Thank you.